students, very good morning to all of you, and I hope all of you are enjoying your this type of studies. फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का, बट वी आर ट्राइंग, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं टीचर्स आपको पढ़ाने के लिए कि घर पे रहकर भी आप स्कूल के जैसी एजुकेशन ले सकें. सो प्लीज़ बेटा वॉच द वीडियोस केयरफुली एंड प्रिपेयर योर नोट्स एंड रिवाइज फ्रॉम दैम. आपने साथ के साथ लर्निंग वर्क भी करना है. सो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. एज यू नो, हिमालयन रिवर सिस्टम हम अपनी जो हमारे पहले की जो वीडियोस है उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. सो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में भी टू टाइप्स के रिवर सिस्टम्स है. वो रिवर्स जो अरेबियन सी में मर्ज होती है, दैट आर नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती. इसमें माही एंड साबरमती रिवर है, ये बहुत ही छोटी नदियां, मतलब इनमें वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है. तो मेन जो रिवर है नर्मदा एंड तापी है, एंड ये अरेबियन सी में मर्ज होती है. बे ऑफ बंगाल में जो हम डिवाइड करते हैं कि कौन कौन सी रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है. महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनमें वाटर क्वांटिटी ज्यादा है. एंड ये नर्मदा एंड तापी ये दोनों रिफ्ट वैली से बहती हैं और ये बनाती हैं एस्चुरीज बनाती हैं, क्योंकि इनमें जो सेडिमेंट्स है वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि ज्यादा वाटर क्वांटिटी नहीं है. जबकि ये रिवर्स है, ये डेल्टा बनाती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में एस्चुरीज बनाती है. सो टुडे वी विल रीड द अरेबियन सी रिवर्स एंड बे ऑफ बंगाल सी रिवर्स इन डिटेल. सो स्टार्ट विद द रिवर ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल. सो फर्स्ट वन इज महानदी. महानदी रिवर का ओरिजिन छत्तीसगढ़ में रायपुर डिस्ट्रिक्ट है. वहां पर सिहावा नाम के प्लेस से होता है. मतलब छत्तीसगढ़ में रायपुर डिस्ट्रिक्ट में सिहावा है, वहां से ओरिजिनेट होती है महानदी. देन फ्लो फ्रॉम ओडिशा एंड ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल. ओडिशा से फ्लो होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है. ड्रेनेज बेसिन की बात करें, कितना एरिया ये कवर करती है, दैट इज 1,41,589 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये अपना वाटर पहुंचाती है. एंड अगर हम स्टेट्स की बात करें, 53% मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में है, एंड रेस्ट ऑफ द 47% इज इन ओडिशा. यानी कि ओडिशा का बहुत सारा पार्ट कवर करती है महानदी रिवर. लेंथ महानदी रिवर की 858 किलोमीटर है. एंड यहाँ पर हीराकुंड डैम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट करी जाती है, और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, तो वेरियस इरिगेशन के लिए भी यूज किया जाता है वाटर को. इसकी ट्रिब्यूटरी महानदी की शिवनाथ, हासदो, एर, जोकिंग एंड तेल, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है. पेनिनसुलर रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज के हमें नेम लर्न करने हैं, जबकि हिमालयन रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ पर मेन रिवर में मिलती है वो भी लर्न करना है. सो यहाँ पर हम इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नेम लर्न करेंगे. लेंथ पता होनी चाहिए, ड्रेनेज बेसिन पता होना चाहिए, और सबसे मेन कौन कौन से स्टेट को कवर करती है वो रिवर. नेक्स्ट रिवर दैट इज ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल इज गोदावरी. गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू. 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे बड़ी रिवर कौन सी है पेनिनसुलर प्लेट्यू की, दैट इज गोदावरी रिवर. लेंथ है इसकी 1465 किलोमीटर, एंड इसका ओरिजिन है वेस्टर्न घाट में, महाराष्ट्र में, नासिक से. नासिक से ये ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र में. एंड फ्रॉम आंध्र प्रदेश इट इज ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल. आंध्र प्रदेश से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है. एंड इसका ड्रेनेज बेसिन एरिया कितना कवर करती है, 3,12,812 किलोमीटर स्क्वायर. इतना एरिया ये ड्रेन करती है, जिसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं. 49% जो एरिया है वो महाराष्ट्र का है, 20% मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड 31% आंध्र प्रदेश. और आंध्र प्रदेश के बाद में ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है. सो ये 4 स्टेट है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश. यहाँ पर ये अपना ड्रेनेज बेसिन बनाती है. गोदावरी रिवर को ओल्ड गंगा एंड साउदर्न गंगा भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज जैसे नॉर्दर्न इंडिया की सबसे बड़ी रिवर गंगा रिवर है, वैसे अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर ज़्यादा बड़ी है गंगा से, बट जो गंगा है उसका ड्रेनेज बेसिन इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में है.
और ब्रह्मपुत्र या इंडस की बात करें तो वो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में और तिब्बत में है उनका ड्रेनेज बेसिन। सो जैसे गंगा नॉर्दर्न प्लेन की सबसे बड़ी रिवर है, ऐसे ही पेनिनसुलर प्लेट्यू की सबसे बड़ी रिवर गोदावरी है, इसलिए उसको एज अ गंगा माना गया है, इसलिए इसे ओल्ड गंगा, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू की रिवर हमने पढ़ रखा है कि ओल्ड स्टेज में पहुंच चुकी है, मतलब पुरानी हो चुकी है, इसलिए गंगा जैसे नई रिवर है तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो गोदावरी है वो उसे ओल्ड गंगा कहा जाता है। एंड साउदर्न गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट में तो जो ऑलरेडी गंगा रिवर है वो है ही, और साउदर्न में गोदावरी को नाम दिया है साउदर्न गंगा। नाउ लुक एट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर, दैट इज पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, परिणीता, इंद्रावती, मानार, प्रवदा, पूर्णा and Manpra. These are the tributaries of Godavari rivers. Next river that is drained in Bay of Bengal is Kaveri. Kaveri की spelling K-A-V-E-R-I भी है and C-A-U-V-E-R-I. Both the spellings are correct. So Kaveri river Western Ghat से इमर्ज होती है ब्रह्मगिरी रेंजेस जो कि केरला में है। केरला में ब्रह्मगिरी रेंजेस है, वहां से ये निकलती है वेस्टर्न घाट से, एंड उसके बाद में कर्नाटका होते हुए एंड तमिलनाडु होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। लेंथ इसकी 800 किलोमीटर है। कावेरी का ड्रेनेज बेसिन 67,900 किलोमीटर स्क्वायर है, शॉर्ट कॉस्ट है क्योंकि इसका, एंड केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश 3 स्टेट्स को ये कवर करती है। केरला में 3% ओनली जो इसका कंट्रीब्यूशन है ड्रेनेज बेसिन है वो 3% है, कर्नाटका में 41% एंड सबसे ज्यादा तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा ड्रेन किसके एरिया को करती है? तमिलनाडु के एरिया को ड्रेन करती है। मैसूर प्लेट्यू में ये वाटरफॉल बनाती है जो कि पिक्चरेस्क है, मतलब मैसूर प्लेट्यू में ये वाटरफॉल बनाती है जो बहुत ज्यादा फेमस है, जिसका नाम है शिव सुंदरम। कावेरी रिवर शिव सुंदरम नाम का एक वाटरफॉल बनाती है, कहाँ पर? मैसूर प्लेट्यू में, जिसको देखने के लिए लोग जाते हैं, बहुत फेमस है क्योंकि वो वाटरफॉल। और ये पेनिनसुलर रिवर्स में से ओनली एक ऐसी रिवर है जो कि पेरिनियल है। अब मैं आपको बता देती हूँ पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल होता क्या है। पेरिनियल रिवर वो होती है जिनमें पूरे साल पानी रहता है, एंड नॉन पेरिनियल वो होती है जिनमें केवल मानसून या बारिश के रेनफॉल के टाइम पर पानी मिलता है उनको। सो जो हिमालयन रिवर्स है वो सारी पेरिनियल है क्योंकि ग्लेशियर और स्नो मेल्टिंग की वजह से उनमें पानी रहता है और बाकी पानी रेट वाटरफॉल की वजह से आता है। सो लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स है इनमें ओनली दे गेट द वाटर फ्रॉम द रेनफॉल, बट अब कावेरी रिवर है ये पेरिनियल है बिकॉज अपर एरिया में मॉनसून रेनफॉल जो होती है वहां से वाटर आता है, लेकिन इसका जो साउदर्न एरिया है, यानी कि अगर बात करें ऐसे तो अपर एरिया में तो मानसून से जो वाटर आ रहा है, लेकिन जो साउदर्न एरिया है इसका वहां पर विंटर रेनफॉल की वजह से इसमें पानी आ जाता है। तमिलनाडु के कोस्ट पे विंटर रेनफॉल होती है, आपने पढ़ा हुआ है। सो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो इसे पेरिनियल रिवर कहा जाता है कावेरी रिवर को। एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर्स आर राइट बैंक पर जो इसको ज्वाइन करती है, दैट आर लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी एंड अमरावती। ये राइट साइड पर ज्वाइन करती है कावेरी रिवर को, राइट साइड पर, एंड लेफ्ट पर हिरांगी, हेमावती एंड शिमशा रिवर। ये रिवर्स हैं, ये ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी रिवर की। नाउ वी विल रीड अबाउट द रिवर्स दैट आर ड्रेन इन अरेबियन सी। सो फर्स्ट वन इज नर्मदा। नर्मदा रिवर इज इमर्ज फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड अमरकंटक हिल्स। मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल से निकलती है नर्मदा रिवर, एंड इसकी लेंथ है 1300 किलोमीटर है। ड्रेनेज बेसिन की बात करते हैं, दैट इज 98,796 किलोमीटर स्क्वायर। एंड किन किन स्टेट में इसका ड्रेनेज बेसिन है? 87% मध्य प्रदेश, यानी हमने यहाँ पर ये देखा कि लार्जेस्ट जो ड्रेनेज बेसिन है नर्मदा रिवर का दैट इज इन मध्य प्रदेश, और ओरिजिनेट भी मध्य प्रदेश से ही हो रही है। एंड 15% इसका महाराष्ट्र एंड गुजरात में है, और उसके बाद में गुजरात में भरूच नाम की जगह है, वहां से ये अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है। अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है, वहां पर एस्चुरी बनाती है ये और फिर अरेबियन सी में मिल जाती है।
नॉर्थ में विंध्याचल रेंजेस हैं मध्य प्रदेश में, एंड साउथ में इसके सतपुड़ा रेंजेस हैं। अगर हम लोकेशन की बात करें कि नर्मदा रिवर के दोनों ही साइड रेंजेस हैं, नॉर्थ में विंध्याचल एंड साउथ में सतपुड़ा रेंजेस। एंड मध्य प्रदेश से जब ये फ्लो होती है तो मार्बल रॉक्स आते हैं बीच में, और वहां से मार्बल रॉक्स के बीच में से ये रिवर निकलती हुई बहुत ही सुंदर दृश्य बनाती है, पिक्चरेस्क्यू सीन्स बनाती है, जिसको देखने के लिए लोग जाते हैं। टूरिस्ट प्लेस बनता है ये, और ये बहुत सारे वाटरफॉल भी बनाती है। भौर घाट में एक वाटरफॉल बनाती है ये, वेस्टर्न घाट में भौर घाट है हियर। भौर घाट में ये एक वाटरफॉल बनाती है 15 मीटर ऊंची हाइट का, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। एंड इसकी अगर ट्रिब्यूटरी की बात करें तो बहुत सारी छोटी स्ट्रीम तो हैं, लेकिन ओरिसान एक रिवर है, 300 किलोमीटर उसकी लेंथ है, वो इसकी ट्रिब्यूटरी में काउंट करते हैं। तो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी में हम ओरिसान को काउंट करते हैं। और अरेबियन सी की जो रिवर्स हैं उनका जो वाटर क्वांटिटी उनमें कम है, क्योंकि उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी कम है। नेक्स्ट रिवर दैट इज ड्रेन इन अरेबियन सी इज तापी रिवर। तापी रिवर इज आल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है तापी रिवर, और बैतूल डिस्ट्रिक्ट में महादेव हिल्स है, वहां से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद में ये ड्रिफ्ट वैली से पैरेलल चलती है नर्मदा रिवर के, नर्मदा रिवर के पैरेलल चलती है लाइक दैट। कौन सी रिवर? तापी रिवर। और उसके बाद में सूरत से गल्फ ऑफ खंबात में ये जाकर के अरेबियन सी में मिल जाती है। गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के ये अरेबियन सी से मर्ज हो जाती है। इसकी लेंथ है वो 724 किलोमीटर है, एंड ड्रेनेज बेसिन इसका एरिया दैट इज इट इज कवर्ड 64,750 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका ड्रेनेज बेसिन है। एंड किस किस स्टेट को कवर करती है? दैट इज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। यहाँ पर ये ड्रेन करती है वाटर को। एंड अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें हम तापी रिवर की, सो पूर्णा, बेदार, बोरी, पंझर एंड आनेर। दीज आर, आनेर है ये राइट में ट्रिब्यूटरी है, एंड पूर्णा, बेदर, बोरी एंड पंझर है ये लेफ्ट में इसकी ट्रिब्यूटरी है। ओके, नर्मदा एंड तापी रिवर के बाद में दो रिवर और हैं जो अरेबियन सी में ड्रेन होती है, और ये रिवर नर्मदा और तापी की से ये रिवर थोड़ी सी शॉर्ट इनका डिस्टेंस है, तो काफी इनमें वाटर क्वांटिटी कम है उनके कंपैरिजन में। सो मेन रिवर जब हमसे पूछी जाती है दैट ड्रेन इन अरेबियन सी, तो हम नर्मदा एंड तापी लिखते हैं। उसके बाद में और भी छोटे रिवर है, जैसे कि माही रिवर। माही रिवर विंध्याचल ओरिजिन है इसका, विंध्याचल से ही निकलती है। उसके बाद में लेंथ इसकी 533 किलोमीटर है। ये ड्रेन हो जाती है गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के, एंड ड्रेनेज बेसिन है इसका 34,842 किलोमीटर स्क्वायर। एंड अगेन एक और छोटी रिवर है जो कि अरेबियन सी में मर्ज होती है, दैट इज साबरमती। ये गुजरात में है। अरावली रेंजेस से इसका ओरिजिन होता है, जो कि डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, वहां पर अरावली रेंजेस है। तो वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न की तरफ ये फ्लो होती है, 300 किलोमीटर चलती है, एंड लास्ट में गल्फ ऑफ खंबात में ये मिल जाती है। सो गल्फ ऑफ खंबात बार बार आ रहा है, हियर इज द गल्फ ऑफ खंबात। ये है गल्फ ऑफ खंबात। यहाँ पर माही एंड साबरमती दोनों ही यहाँ पर ड्रेन हो जाती है और अरेबियन सी में मिल जाती है। अब राजस्थान में अरावली रेंजेस यूं हैं, तो हमें बोला गया कि साउदर्न वेस्टर्न, तो इस डायरेक्शन में बहती है, मतलब राजस्थान में नहीं जा रही है, अरावली रेंजेस के पीछे से और इस डायरेक्शन में बहती है। पीछे की साइड राजस्थान है और यहाँ से ये फ्लो हो रही है। सो ये गुजरात से होते हुए अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है, साबरमती river. So this is all about the rivers that are drained in Bay of Bengal and Arabian Sea. I think all of you got that. So we have completed the rivers that are drained in Arabian Sea and in Bay of Bengal. So उनको पढ़ने के बाद में अब कुछ कंक्लूजन निकल के सामने आते हैं कि दोनों जो रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिसुलर रिवर सिस्टम, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले तो जो हिमालयन रिवर्स है वो अपनी यंग स्टेज में है। 3 स्टेज बताई थी रिवर्स की, यंग, मैच्योर एंड ओल्ड। तो ये यंग स्टेज में है, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स है वो अपने ओल्ड एज पर है।
कोर्सेज बहुत लॉन्ग है। कोर्स का मतलब क्या होता है, एक होता है ओरिजिन पॉइंट जहां से निकल रही है, एंड एक होता है मर्ज पॉइंट जहां पर जाकर मिल रही है। तो ओरिजिन जहां से रिवर बन रही है, निकल रही है, वहां से जिसमें जाकर के मिल रही है, तो जितना वो पाथ कवर कर रही है, जितना वो रास्ता तय कर रही है, दैट इज द कोर्स। तो लॉन्ग कोर्स हमने जब पढ़ ही लिया है हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर, तो हमने देखा है कि जो हिमालयन रिवर है वो हिमालयन माउंटेन से निकल करके और बहुत एक लॉन्ग कोर्स को वो फॉलो करती है। सो हिमालयन रिवर्स के जो कोर्सेज होते हैं वो काफी लॉन्ग होते हैं इन कंपैरिजन टू पेनिनसुलर रिवर्स, और पेनिनसुलर रिवर्स के जो कोर्सेज होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। नेक्स्ट, ड्रेनेज बेसिन जो एरिया कवर कर रही है, कितने स्टेट्स पे कितने प्लेसेस पर अपना जो वाटर है ये पहुंचा रही है, तो हिमालयन रिवर के ड्रेनेज बेसिन ज्यादा लार्ज हैं किससे, पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर के जो ड्रेनेज बेसिन है वो स्मॉल है। नेक्स्ट, लार्ज इन नंबर, ट्रिब्यूटरीज को ऐड करके अगर हम हिमालयन रिवर को देखें तो इनमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ऐड होती है, तो हम कहेंगे कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसमें ज्यादा रिवर है और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में कम रिवर है, लेस इन नंबर्स। अब ये होती है पेरिनियल रिवर और ये होती है नॉन पेरिनियल। मतलब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल रिवर। नॉन पेरिनियल मीन्स पेनिनसुलर एंड पेरिनियल रिवर मीन्स हिमालयन रिवर्स। सो आपसे डायरेक्ट हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर ना पूछ करके और पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल भी पूछ सकते हैं। पेरिनियल का मतलब होता है जिसमें पूरे साल पानी रहे, उसे कहते हैं पेरिनियल, और जिसमें ओनली रेनफॉल के टाइम पर वाटर रहे और जब समर आता है तो वो उनमें वाटर क्वांटिटी कम होने लगती है, कई नदियां तो सूख जाती हैं, उन्हें कहा जाता है नॉन पेरिनियल। तो ये पेरिनियल क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड है ग्लेशियर वाटर के लिए ग्लेशियर पर एंड रेनफॉल पर। रेनफॉल से भी वाटर आता है और ग्लेशियर के मेल्ट होने से भी इनमें वाटर रहता है, इसलिए 12 महीने इनमें वाटर रहता है। अगर इनकी बात करें पेनिनसुलर रिवर की, तो ओनली रेनफॉल पर ये डिपेंड है, रेनफॉल से इनको वाटर मिलता है। हिमालयन रिवर गॉर्ज बनाती है, बताया था आपको कि माउंटेन है कोई, माउंटेन के बीच में से जब रिवर अगर आएगी माउंटेन को काटते हुए, सो इस तरह से गॉर्ज बनाएगी, दिस इज कॉल्ड द गॉर्ज। दो माउंटेन है उनके बीच में से रिवर आ रही है, गॉर्ज है। जबकि पेनिनसुलर रिवर है वो रिफ्ट वैली में से रहती है। रिफ्ट वैली मतलब पहले से जो टूटी फूटी वैली है, पहले से जो टूटी फूटी वैली है, रास्ता बना हुआ है इनका, क्योंकि किसमें है ये ओल्ड एज में पहुंच चुकी है, तो पहले से जो रास्ता है उसी को फॉलो करते हुए ये आगे बढ़ती है। हिमालयन रिवर चेंज इट्स वे, हिमालयन रिवर है वो अपने जो वेज है वो चेंज कर लेती है, क्योंकि ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन द वाटर क्वांटिटी। वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो इनके जो वे होते हैं वो चेंज भी हो जाते हैं, मिएंडर भी बनाती है, ये टर्न भी करती है, स्ट्रेट वे में को फॉलो नहीं करती है। और ब्रह्मपुत्र रिवर में तो हमने देखा है कि कितने सारे टर्निंग लेती है ब्रह्मपुत्र रिवर, लाइक दैट। ओके, जबकि पेनिनसुलर रिवर है वो एक स्ट्रेट वे को फॉलो करती है, स्ट्रेट वे में चलती है, वो ज्यादा अपने वे चेंज नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी एक बने बनाए रास्ते रिफ्ट वैली में से होकर के वो गुजर रही हैं। अनदर डिफरेंस इज हिमालयन रिवर्स हैं वो डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा वहां पर बनता है जहां पर सेडिमेंट्स या इरोजनल एक्टिविटी ज्यादा हुई है। सो क्योंकि लॉन्ग कोर्स है इनका तो ये इरोजनल एक्टिविटी ज्यादा करती है, तो डेल्टा बनाती है सारी रिवर। ब्रह्मपुत्र एंड गंगा डेल्टा के बारे में आपको पता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। जबकि पेनिनसुलर रिवर में हमने टू टाइप्स की रिवर पढ़ी है, द रिवर दैट इज ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल एंड द रिवर्स दैट आर ड्रेन इन अरेबियन सी। सो अरेबियन सी की जो रिवर्स हैं, तो अरेबियन सी की जो रिवर्स हैं वो बनाती है एस्चुरीज, एस्चुरीज बना रही है। एस्चुरीज मीन्स डायरेक्ट ये अरेबियन सी में मिल जाती है बिना कोई फॉर्मेशन किए हुए, क्योंकि इनके पास सेडिमेंट है ही नहीं कि कोई ये लैंडफॉर्म यहाँ पर बनाए। जबकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी इनका कोर्स थोड़ा बड़ा होता है, तो इनके पास सेडिमेंट होता है, तो ये यहाँ पर डेल्टा लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। कहाँ पर? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ये डेल्टास बनाती है, उसके बाद में ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के मर्ज होती है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन पेनिनसुलर रिवर एंड हिमालयन रिवर। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में मेन हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। एक क्लास टॉपिक है कि यूजेस क्या है रिवर्स के, तो वो तो आप अपने जो बेसिक क्वेश्चन में आ जाता है, एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि इरिगेशन के लिए उसका यूज है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज है, ड्रिंकिंग के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए,
और डिफरेंट और भी बहुत सारे हैं, फिशिंग के लिए आपको चाहिए है। तो रिवर के यूजेस है वो वैल्यू बेस्ड है, तो आप लिख सकते हैं अपने क्रिएटिविटी से उसको। सो एक बार ये आपको लिखना है, रफ नोटबुक में लिखिएगा इस क्वेश्चन को, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रिवर्स, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। बेटा टाइम मैनेजमेंट यू हैव टू लर्न। आप टाइम मैनेजमेंट जिसको करना आ गया वो सक्सेसफुल हो सकता है अपनी लाइफ में, क्योंकि हम मोस्टली एक्सक्यूज बना देते हैं कि टाइम नहीं लगा इसलिए ये काम नहीं करा, टाइम नहीं लगा इसलिए लर्निंग नहीं करी। सो टाइम 24 आवर्स सभी के पास में है, जो सक्सेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इन्वेंशंस करे हैं, थ्योरीज दी है, उनके पास 24 आवर्स ही थे, और 24 आवर्स में उन्होंने इतने सारी डिस्कवरीज कर डाली। सो 24 आवर्स कम नहीं है, बस ये है कि मैनेज कैसे करना है आपको, आप कैसे उनको मैनेज करेंगे। सो इट्स योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज योर टाइम, इसीलिए आपको टाइम टेबल बनाने के लिए बोला जाता है। दैट इज द पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सो यू हैव टू वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट। I hope all of you maintain your timetable. So be a good student, obey your parents,